तो थिंग यू शुड नो, है ना, नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ बातें जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है ना, इसको अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जो अपना नेक्स्ट सम है ना उसमें ये यूज हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको अभी पढ़ा दे रहा हूँ। अभी अगर आपको ये थोड़ा बहुत कम भी समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर बकायदा एक एक्सरसाइज है ना, तब अपन इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये नेक्स्ट वाले सम में यूज होगा ना, इसीलिए आपको ये बता दे रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल, है ना। तो अगर वो बोलता है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज इक्वल। तो जैसे अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो वो क्या बोलता है, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड इज इक्वल, मतलब अगर ये ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका जो अपोजिट एंगल है, तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी है, ए सी का अपोजिट एंगल क्या, बी है ना। तो अगर ये दो साइड इक्वल है, इनका जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। उम्मीद आपको ये समझा है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, है ना। ये वाली साइड का अपोजिट एंगल ये वाली साइड का अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत ये समझा है ना। अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो इक्वल साइड है ना, उसका जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, ऐसे। तो ट्राइंगल में दिस सेम तो दिस सेम ऐसे। तो अभी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, तो कन्वर्स मतलब इसका उल्टा मतलब अगर ये एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाली साइड इक्वल। उम्मीद आपको ये समझा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या, अगर ये वाली साइड इक्वल, तो ये वाला एंगल इक्वल, तो इसका कन्वर्स इसका उल्टा क्या है, अगर ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाली साइड इक्वल, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। अभी ये क्वेश्चन आता है व्हेन टू अप्लाई आइसोसेलेस या फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, है ना। आपको सब में कैसा पता चलेगा कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज करना है या फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज करना है ना, कब यूज करना है ये व्हेन टू अप्लाई। तो पहला, जब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख जाए, तो जब भी आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख जाए तब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज कर सकते हो, या फिर ये सेकंड वाला, जब आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करना हो, है ना, एक ट्राइंगल में, जब आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो, तब ऑलवेज यूज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम और कन्वर्स, है ना, इन दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे। उम्मीद आपको समझा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कब यूज करना है, जब आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो, है ना, तब आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाओगे या फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाओगे। उम्मीद आपको ये समझा है कि ये जो थ्योरम है वो लगाना कब है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कब लगाएंगे, जब आपको एक ट्राइंगल में, है ना, एक ट्राइंगल में, जब आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो, तब अपन ये थ्योरम लगा देंगे। उम्मीद आपको ये समझा है। तो टेंथ वाला क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक आपको फिगर दे दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर डीई इज पैरेलल टू द लाइन जीएफ। तो जो आपका डीई लाइन है वो पैरेलल है किसके, जीएफ के। तो मैंने इसको एक अलग कलर से बना लिया है ताकि आपको फिगर देख के पता चले ये लाइन पैरेलल है ना, क्योंकि अपने को पता है जब दो लाइन पैरेलल तो जेड एंगल इक्वल, एफ एंगल इक्वल, यू एंगल सप्लीमेंट्री, है ना। तो जैसे आप फिगर में देखोगे तो आपको दिखेगा अच्छा ये लाइन दूसरे कलर से बनी है, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर जेड एंगल इक्वल हो सकता है, एफ एंगल इक्वल हो सकता है, यू एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है, ऐसे। अगर आपके पास दो कलर नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको थोड़ा डार्क कलर से बना लोगे ताकि आपको फिगर देख के पता चले कि ये दो लाइन पैरेलल है। उम्मीद आपको समझाइए। रे ईजी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी एफ एम रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका रे ईजी है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल डी ई एफ का। तो जो आपका रे
ई जी है ना, ये वाला रे, जो आपका ये वाला रे है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल डी ई एफ का। तो अगर ये इसका बाइसेक्टर है मतलब ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वल ऐसे। और जो आपका एफ जी है वो क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल डी एफ एम का। तो अगर आपका एफ जी बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो मतलब एफ जी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये इक्वल। उम्मीद आपको ये समझा है। फिर आपको प्रूफ दैट क्या करना है, आपको प्रूफ दैट करना है कि एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। सेकेंड आपको प्रूफ करना है ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, ऐसे। तो गिवन में आपको जो कुछ भी दिया सब डाल दो। तो गिवन में आपने को देखा कि डी इज पैरेलल टू जी एफ दिया है, और ई जी बाइसेक्टर इस एंगल का, एफ जी बाइसेक्टर है इस एंगल का, है ना, तो वो लिख दिया है। ठीक है। फिर आपको प्रूफ दैट क्या करना है, पहला आपको ये प्रूफ दैट करना है, सेकंड आपको ये प्रूफ दैट करना है। तो सोल्यूशन में पहले जो दिया है वहां से स्टार्ट करो। पहले क्या दिया है कि ईजी बाइसेक्टर है इसका, अपने को पता है अगर ईजी इसका बाइसेक्टर है तो वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना, तो वो लिख लेते हैं पहला। तो सोल्यूशन में पहला, तो सोल्यूशन में पहले को अपने को पता है कि जो ईजी है वो क्या है, बाइसेक्टर है। ईजी क्या है, बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल डी ई एफ का। तो कहाँ, ये रहा इजी, ये रहा इजी इस एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल इक्वल। तो मैं इसको एक्स मान लूं, मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं, मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल डी ई जी इक्वल टू एंगल जी ई एफ, और मैं इसको एक्स बोल दे रहा हूं, और इसको अपन ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे। और सेकंड सेकंड अपने को क्या दिया, सेकंड अपने को दिया है जो आपका एफ जी है वो क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, डी एफ एम का। तो अगर आपका एफ जी बाइसेक्टर है एंगल डी एफ एम का, तो मतलब जो आपका एफ जी है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये इक्वल, मैं इसको y मान लूं, तो ये इक्वल, ये इक्वल, मैं इसको y मान ले रहा हूँ, ये y है तो ये भी y है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल डी एफ जी इक्वल टू एंगल जी एफ एम इज इक्वल टू वाई। इसको भी अपन ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, है ना। तो फर्स्ट में अपने को प्रूफ दैट क्या करना था, अपने को प्रूफ दैट करना है एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। तो एंगल डी ई जी क्या है, एंगल डी ई जी ये वाला एंगल है। मैं बोलूँ ये वाला एंगल क्या है, एक्स है, तो मैं इसकी जगह एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू हाफ। ये एंगल ई डी एफ क्या है, ये एंगल ई डी एफ ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल को मैं ए मान ले रहा हूँ, तो इस वाले एंगल को मैं ए मान ले रहा हूँ। तो अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, अब मेरे को प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, है ना, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो अभी मेरे को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, है ना, मेरे को ये प्रूफ दैट दिखाना है अभी। तो अभी अपन लेट लेंगे, लेट क्या लेंगे, लेट ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल को अपन ने ए बोला है, तो अपन लेंगे लेट ई डी एफ इज इक्वल टू ए, ऐसे। ठीक है। तो अपने को अभी प्रूफ दैट क्या करना है, अपने को अभी प्रूफ दैट करना है एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, है ना। तो ये प्रूफ दैट करने के लिए फिगर को ध्यान से देखो। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे आपको दिखा ये लाइन पैरेलल है ना, दिख रहा है आपको, अलग कलर से दिखा है इसलिए। तो ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, तो अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल बोलूं, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूं, तो आपको जेड दिखा, ये देखो, दिखा आपको जेड, है ना। तो पहला लेंगे ये लाइन पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, तो अपन बोल सकते हैं जेड एंगल इक्वल। उम्मीद आपको ये समझा है। तो फर्स्ट में अपन लेंगे कि जो आपका डीई है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, जी एफ के। और ट्रांसवर्सल क्या ले रहे हैं अपन, डी एफ अपन ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, डीएफ अपन ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि जो आपका ए है वो इक्वल है वाई के, है ना। उम्मीद आपको ये जेड दिख रहा है, देखो मैं अब दिखा भी देता हूँ, ये देखो, दिखा जेड आपको, अब तो दिखा रहेगा ना, ये देखो जेड।
तो ये वाला एंगल इक्वल, तो वहां से मैं बोल रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू वाई। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल थियरम। ऑल्टरनेट एंगल थियरम, है ना? उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी सेकंड में अगर अगर मेरे को ए मिल गया है, अब मेरे को क्या चाहिए? एक्स चाहिए, है ना? एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए दिखाना है, तो एक्स के लिए आपको दिख रहा होगा, अगर ये लाइन पैरेलल है ना, दिखा ये लाइन पैरेलल है, तो अगर मैं इसको अभी ट्रांसफर से बोल रहा हूँ, इसको ट्रांसफर से, तो आपको एफ दिखा, ये देखो एफ, आपको एफ दिखा, है ना? अगर ये दो लाइन पैरेलल तो एफ एंगल इक्वल, मैं आपको एफ बना के भी दिखा देता हूँ, तो अगर ये दो लाइन पैरेलल, आपको एफ ऐसा दिख रहा होगा, ये दिखा आपको एफ ऐसा, तो एफ में ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल, है ना? उम्मीद आपको ये दिखा है, समझा ये थोड़ा बहुत? तो मैं यहाँ से वापस से ले रहा हूँ कि डी ई इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है? डी इज पैरेलल टू एफ जी, और ट्रांसवर्सल अभी अपन किसको ले रहे हैं? अपन ट्रांसवर्सल ले रहे हैं ई एम को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ई एम को अपन क्या ले रहे हैं? ट्रांसवर्सल है, तो अपने को दिखा एफ, है ना? तो अपने को पता है एफ एंगल इक्वल, तो यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल डी ई एफ इक्वल होगा एंगल जी एफ एम के। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, है ना? अभी ये एंगल डी ई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, डी ई एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये एंगल जी एम एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल जी एफ एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई लिख सकता हूँ, है ना? वाई, तो इसकी जगह मैंने वाई लिख दिया है। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा? 2x, तो 2x इज इक्वल टू वाई, और ये y की जगह मैं a लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना? क्योंकि a इज इक्वल टू वाई है, मैं y की जगह a लिख दूंगा, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू a, और ये कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, ऐसे। यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आएगा x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, ऐसे। तो अभी आपको दिख रहा है जो आपको प्रूफ करना था वही आपको मिल गया है, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, है ना? बिल्कुल, उम्मीद आपको ये समझा है। तो ये x क्या आता है? एंगल डी ई जी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ, है ना? तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दोगे, क्योंकि लास्ट में अपने को यही प्रूफ करना था ना, वो तो अपन ने x और a माना हुआ था। उम्मीद आपको ये पहला वाला समझा, प्रूफ दैट, है ना? ये सम थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएगा, और ये बड़ा भी है थोड़ा है। अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है। सेकंड में आपको क्या प्रूफ दैट करना है कि ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। कहाँ है ई एफ? ये रहा ई एफ, आपको ये वाली साइड इक्वल दिखानी है एफ जी, है ना? ये जी, इधर जी है, तो आपको ई एफ को इक्वल दिखाना है एफ जी के इक्वल, ठीक है? तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, अपने को ये वाला इक्वल दिखाना है, तो अपने को ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल दिखाना है ना? तो क्या आपको दिखा ये ट्राइंगल? देखो ध्यान से, आपको ये वाली साइड इक्वल दिखाना है, तो आपको दिखा ये वाला ट्राइंगल, तो आपको दिख रहा है ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना है ना? एक ट्राइंगल में आपको साइड सेम करना है, तो जब भी आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, अपन क्या यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, है ना? तो अगर मेरे को ये वाली साइड सेम करनी है, तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा दूं, मेरा काम हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है, लॉजिक समझा है। तो अगर मैं ये वाला एंगल जी ई एफ, ये वाला एंगल इक्वल दिखा देता हूँ ये वाले एंगल के, एंगल ई जी एफ के, तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में बोल सकता हूँ ये वाली साइड इक्वल। उम्मीद आपको लॉजिक समझा है ना? मेरे को दिखा कि ये वाली साइड को मेरे को सेम दिखाना था, इक्वल दिखाना था, तो मेरे को दिखा एक ट्राइंगल में साइड सेम दिखाना है। तो जब आपको एक ट्राइंगल में साइड सेम दिखाना था, अपन क्या यूज करते हैं? अपन यूज करते हैं कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है? अगर ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाली साइड इक्वल, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है।
तो शो दैट, क्या शो दैट करेंगे अपन, शो दैट करेंगे ये वाला एंगल इक्वल है। तो इस वाले एंगल को आप देखोगे तो ये वाला एंगल तो एक्स है, और ये वाला एंगल एंगल ई जी एफ, तो ई जी एफ ये वाला एंगल है, मैं इस वाले एंगल को बी मान ले रहा हूँ। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल को मैं बी मान ले रहा हूँ। तो अब मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू बी दिखा दिया, तो एक्स की जगह पे मैं ये वाला एंगल लिख दूंगा, और बी की जगह पे मैं ये वाला एंगल लिख दूंगा, और बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ ये दो साइड इक्वल हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर लेट लेंगे, लेट ई जी एफ इज इक्वल टू बी, है ना ये वाला। फिर अभी मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है एक्स इज इक्वल टू बी। अभी ये एक्स इज इक्वल टू बी दिखाने के लिए फिगर को ध्यान से देखो, है ना, बहुत ध्यान से देखना। फिगर में आपको दिख रहा है ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है और मैं इसको ट्रांसवर्सल बोलूं, है ना, जी ई को मैं ट्रांसवर्सल बोलूं, तो आपको दिखा जेड है ना। अगर ये लाइन पैरेलल तो जेड एंगल इक्वल, तो यहाँ से बोलूं ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा जेड एंगल। तो यहाँ से बोलूं ये वाला एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा। उम्मीद आपको समझा, ये समझा कुछ कुछ, है ना। मेरे को एक्स इज इक्वल टू बी दिखाना था, तो मैंने फिगर को ध्यान से देखा, फिगर को ध्यान से देखने के बाद मेरे को पता चला ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है और मैं इसको ट्रांसवर्सल बोलूं, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूं, तो यहाँ से बोल सकता हूँ जेड एंगल इक्वल, दिख रहा है आपको जेड बनता हुआ, ये देखो, दिखा 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 आपको, है ना। तो जेड एंगल इक्वल मतलब ये वाला एंगल इक्वल ऐसे। तो वही लिखेंगे अपन। तो यहाँ पर एस डी इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, जी एफ के पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रांसवर्सल अपन बोल रहे हैं ई जी को। ई जी क्या है आपका, ट्रांसवर्सल, है ना। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू बी, है ना। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल थियरम, ऑल्टरनेट एंगल थियरम, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी सेकंड पॉइंट में मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को प्रूव दैट करना है, मेरे को क्या प्रूव दैट करना है, मेरे को प्रूव दैट करना है कि ई एफ इज इक्वल टू एफ जी है। उसके लिए मैं क्या लूंगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ई जी एफ। तो इन ट्राइंगल ई जी एफ मेरे को यहाँ से पता चला है कि एक्स इज इक्वल टू बी है ना। एक्स इज इक्वल टू बी है ना, ये फ्रॉम वन या फिर फ्रॉम अबव, है ना, जो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ ये वाला एंगल, एंगल एक्स की जगह पे ये वाला एंगल जी ई एफ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल जी ई एफ इक्वल टू, ये बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल, एंगल ई जी एफ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ई जी एफ। तो आपको दिखा कि एक ट्राइंगल में ये वाला दो एंगल इक्वल है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जो आपका ई एफ है वो इक्वल है एफ जी के, ऐसे ही। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये थोड़ा बड़ा सम है, बट आप इसको लॉजिक के साथ में बैठा बैठा के करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट है पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।